ईश्वर ही है और है कौन। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ, वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी की आंखें बंद हैं। हे परमात्मा, मैं स्वयं को मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं स्वयं को मानसिक दुविधा से बाहर लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। मुझे सब कुछ साफ साफ और सत्य दिखाई दे रहा है। सत्य की रोशनी में सारे विकार और अज्ञान विलीन हो रहे हैं। मेरी इस मुक्ति का लाभ सबको मिल रहा है। हे ईश्वर, मैं स्वयं को डरों से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। डर इंसान को सत्य के प्रति अंधा बना देता है, लेकिन मेरे सारे डर समाप्त हो रहे हैं। सत्य की आँखें
खुल रही हैं, खुल रही हैं। मुझे सब कुछ शुद्ध और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुद्धता, निर्मलता और साहस का फायदा सबको हो रहा है, सबको हो रहा है। सभी को अपने डरों से मुक्त होने में बल मिल रहा है, बल मिल रहा है। सब प्रेम, आनंद, साहस, संतुष्टि, स्वास्थ्य से भर रहे हैं, भर रहे हैं। प्रेम, आनंद, मौन बढ़ रहा है। प्रेम, आनंद, मौन। 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 प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
आगे सवाल, हमारे महाराज कहते हैं कि काले रंग के कपड़े मत पहनो, तो इसके पीछे क्या कारण है, या यह सिर्फ मान्यता है? वाई कोकोनट कैन नॉट बी ब्रोकन बाय लेडी इन द टेम्पल। एक काले कपड़े का जैसे बताया कि इंसान किस अवस्था में है। बॉर्डर केस जो है वहाँ बहुत प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। बॉर्डर केस यानी थोड़ा भी नेगेटिव हुआ कि नेगेटिव हो जाता है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव के ठीक बीच में होता है। थोड़ा भी नकारात्मक हुआ तो इस तरफ खिंच जाता है, नेगेटिव की तरफ। वहाँ बहुत प्रिकॉशन रखनी होती है कि भाई ये करो, ये मत करो, रात में मत निकलो, जब बीमार हो बाहर मत निकलो, इस तरह की अवस्था है तो ये काम मत करो। बहुत मत 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 आता है, कारण वह नाजुक अवस्था में है। उस अवस्था में प्रिकॉशंस रखनी होती है। एक लेडी का हाथ नारियल तोड़ने जा रहा है, कैसा है वो हाथ? प्रकृति ने नाजुक बनाया है ना, चमड़ी जो है वो वहाँ की कैसी है, और नारियल कैसा है? नारियल सख्त है। अब जानते हैं कि लोग नारियल तोड़ते तो खाल चुभ गई है, ऐसा देखने को मिला होगा। सख्त चीज़ है, तो वो काम किससे? पुरुष को दिया गया, भाई ये काम तुम करो। घर में भी महाराष्ट्र लेडीज जानते ना आप, नारियल नहीं तोड़ते करके तो पुरुष को देंगे भाई तुम तोड़ो। रीज़न क्या है? कि वो इंजरी को बचाने के लिए है, उस तकलीफ से बचने के लिए। वरना काम 10 काम है, पहले ही टेंशन है, मेहमान आने वाले हैं, ऊपर से नारियल की चटनी बनानी है। मान्यता अगर नहीं दी होगी तो वो खुद ही तोड़ेगी, और फिर और तकलीफ, फिर वो काम भी रहेगा, और टेंशन और तनाव। तो लोगों को थोड़ा डरा कर मान्यताएं दी जाती है। जब तुम नाजुक अवस्था में हो उस वक्त इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए, इंजरी से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ मान्यताएं बनाई गई। मगर लोगों ने उसका क्या अर्थ लगा लिया कि ये करना ही नहीं है। अब अगर कोकोनट तोड़ने की मशीन आ जाए तो भी ये कहे क्या? तो आप कहोगे नहीं, अभी कोई भी तोड़े, अभी मशीन में अंदर डालना, नारियल बटन दबाना है, नारियल टूट गया है। तो मशीन की व्यवस्था नहीं थी तब, वैसी प्रिकॉशन। जैसी जैसी सुविधाएं होती जाती है, खाल उतारने के लिए भी अगर कोई औजार है तो खाल नारियल की आसानी से निकलती है, औजार नहीं है तो उसमें भी तकलीफ होती है। जहाँ ताकत कम है, प्रकृति ने नारी को उतना बलवान नहीं बनाया जितना पुरुष को। ये फैक्ट है, ये हकीकत है, उसको स्वीकार करके जो अभिव्यक्ति नारी से हो सकती है वो ज़रूर करें। मगर मान्यता से डरा कर जो चलता है वो डर की वजह से न हो, वो समझ की वजह से हो। कभी किसी कारणवश तोड़ना पड़ता है तो वो तोड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर समझ है, वहाँ पर कारण मालूम है। तो डरा कर इसलिए दिया जाता है ताकि लोग पालन करें, हमेशा पालन करें। वरना हमारे साथ तो ऐसा नहीं है करके लोग गलतियां कर डालते हैं और खुद भी भुगतते हैं, दूसरों को भी तकलीफ देते हैं। तो इस तरह ये मान्यता बनती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।